चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रो पोटेंशियल तथा पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे अंतर क्या है और ये दोनों क्या किसे कहते हैं। चलिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल विद्युत विभवांतर को देखते हैं। तो डिफिनेशन आप बहुत सारे किताबों में बुकों में पढ़ चुके होंगे कि अनंत से प्रति एकांक आवेश किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब है अनंत से प्रति एकांक आवेश को, एक यूनिट आवेश को लाने में, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग तब क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। डिफिनेशन बहुत सारे बुक में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, परंतु आज हम लोग उसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि होता क्या है, आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले हम डिफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से आप लोग को हम समझाएंगे। वो रहा है अनंत से, तो मान लीजिए एक चालक है, ठीक, एक चालक एक तार है, तो इसमें कहीं अनंत पे Q प्लस चार्ज है, ठीक, एक चार्ज है क्या, आपका आवेश क्या है, Q। तो उस आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाना है। मान लीजिए एक निश्चित बिंदु आपका हो गया A, तो उस आवेश को एक निश्चित बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसको यहाँ तक लाने में जो कार्य का मतलब जितना मेहनत करना पड़ेगा, उसी मेहनत को इस बिंदु पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत विभव। कुछ उतना समझ में आया नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई लेबर काम करते हैं, मान लीजिए सीमेंट का बोरा उतारते हैं, सीमेंट का जो बोरा होता है वो उतारते हैं। तो आपको गाड़ी आया, ट्रक आया, ठीक, उसमें सीमेंट का, मान लीजिए उसमें बहुत सारा सीमेंट का बोरा रखा हुआ है, बहुत सारा रखा हुआ है। उस बोरा को आपको उतार कर लेकर गोदाम तक लेके जाना है, एक गोदाम है वहाँ तक लेके जाना है। तो आपका एक निश्चित बिंदु है ना कि यहाँ से हमको उठाकर यहाँ लेके आना है, ठीक। तो मान लीजिए इसका हर बोरा को क्या मान लेते हैं, हर जो बोरी होता है उसको हम लोग मान लेते हैं Q प्लस चार्ज मान लेते हैं। सब क्या है, चार्ज है, सब Q प्लस चार्ज है, सब धनात्मक चार्ज मान लेते हैं सबको, ठीक। तो जितना भी बोरी है उस सभी को उठा के हमको लाना है क्या, गोदाम तक। तो जितना भी चार्ज है वहाँ से हम लोग जो आप लेबर होंगे तो आप उठाइएगा वहाँ से इस एक बोरी को, मतलब एक चार्ज को, एकांक चार्ज को वहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में आप जो कार्य करते हैं, ठीक, वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कुछ ना आपका मेहनत लगेगा, आपका एनर्जी लॉस होगा, ठीक। अब अपना फोर्स उपयोग कीजिएगा, बल उपयोग करिएगा, दूरी तय कीजिएगा। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में आपका बल का उपयोग होगा, आपका फोर्स का उपयोग होगा। उसी बल को दूरी तय करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग दूरी तय करते तो वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने दूरी, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्य। W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वहाँ से यहाँ लाने में कुछ ना कुछ तो बल लगता होगा। अब बल लग गया तो यहाँ से यहाँ लाने में दूरी भी तय किए, तब क्या किए, कार्य किए। जब वहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में, उस बोरी को लाने में, गोदाम तक लाने में आप एक दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी आपको लाने में तो एनर्जी खर्च हो रहा है, बल लग रहा है, तो बल गुने दूरी क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो उस चार्ज को, उस बोरी को वहाँ से यहाँ तक लाने में आप कार्य कर रहे हैं ना, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे है। तो उस एकांक चार्ज को अनंत बिंदु से, अनंत से एकांक चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य आप कर रहे हैं, ठीक, जो कार्य कर रहे हैं उस बिंदु पर उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव का क्या होता है, V बराबर आपका हो जाएगा, चार्ज को उठा के लाए तो कार्य करना पड़ा था, कार्य बराबर चार्ज आवेश। तो कार्य बराबर आवेश मतलब वर्क बटा चार्ज हो जाएगा आपका विद्युत विभव का आपका फॉर्मूला निकल के आएगा आपको कि विद्युत विभव बराबर क्या होगा, W बटा Q। चार्ज को क्या चीज़ लिखते हैं, Q से लिखते हैं। तो समझ में आया कि एकांक से जब चार्ज को उठा के किसी निश्चित बिंदु तक लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो किया गया कार्य हमको क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए एक चार्ज को उठा के लाए, और फिर दूसरा चार्ज को उठा के लाएंगे, फिर तीसरा चार्ज को उठा के लाएंगे, तब वहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में आपका एनर्जी लॉस हो रहा है ना।
ठीक, एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी को जब एनर्जी लॉस होगा आपका, ठीक, तो एनर्जी है क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या चीज में नापते हैं, धारा को। धारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या, एक एनर्जी है। उसको क्या चीज में नापते हैं हम लोग, एम्पियर में। क्या चीज में नापते हैं धारा को, एम्पियर में। धारा को हम लोग नापते हैं एम्पियर। धारा को क्या एम्पियर में नापा जाता है, धारा को एम्पियर में नापा जाता है। तब मान लीजिए एक आवेश को अब उठाकर यहाँ से यहाँ तक लाए, मतलब एक बोरा को उठाकर गोदाम तक लाए, तो इसमें जितना आप एनर्जी ना, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो एक एम्पियर को लाने में आपका अगर एक एम्पियर सॉरी एक करंट को लाने में, एक आवेश को लाने में आपका एक एम्पियर जो आपका एम्पियर नहीं, एक जूल एनर्जी का खर्च हो रहा है। जूल एनर्जी खर्च होगा आपका, तो जूल। तो एक चार्ज को लाने में अगर एक जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो आपका वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, एक करंट लाए, एक जूल एनर्जी, जूल मतलब कार्य के सही मतलब होता है जूल। तो एक जूल एनर्जी उसके बाद आप क्या लाए, एक कूलम्ब आवेश। तो ये एक कूलम्ब आवेश हो जाता है, एक में हो क्या गया, बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल प्रति कूलम्ब। मतलब वोल्टेज आपका कितना आया, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कितना निकल के आया, एक जूल प्रति कूलम्ब। एक जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वोल्ट बोलेंगे। एक वोल्ट, ये जो वोल्ट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। ये वोल्ट साइंटिस्ट थे वोल्ट नाम का, उन्हीं के नाम पर इस वोल्ट का सही मात्रक वोल्ट रख दिया गया है। ठीक, तो V बराबर विद्युत विभवांतर बराबर आपको क्या निकल के आ गया, विद्युत विभव बराबर क्या निकल के आया, एक वोल्ट। अगर एक जूल वही कार्य कर रहे हैं तो क्या, एक चार्ज को लाने में अगर एक जूल आपका एनर्जी खर्च हो रहा है तो आपका एक वोल्ट निकल के आएगा। इसी प्रकार हर चार्ज को उठा के लाएंगे तो फिर एक और चार्ज उठा के लाएं तो फिर कार्य करना पड़ा, तो फिर अगर एक जूल एनर्जी खर्च हो उसको लाने में तो आपको एक वोल्ट और बढ़ जाएगा। फिर दूसरा चार्ज उठा के लाए, फिर तीसरा उठा के लाए, फिर चौथा उठा के लाए, इस तरह उठा के लाने में प्रति एकांक उठा के लाने में एक ही जूल खर्च हो रहा है, एक ही वोल्ट बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए कि विद्युत विभव किसे कहेंगे, तो किसी भी अनंत से प्लस चार्ज को किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसका उठा के इसको यहाँ से यहाँ लाने में, उस बोरा को हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को इस निश्चित बिंदु पर हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। कोई दिक्कत, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, उसको हम फिर अगला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं इसका सही मात्रक तो वोल्ट आ गया। अब इसका बीमीय सूत्र भी देख लेते हैं। बीमा क्या होगा, आपका वोल्ट का हो जा रहा है, आपका वोल्ट का सही मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब का अगर वोल्ट का ऐसा ही मात्रक हुआ आपका, तो हम इसको अब बीमीय सूत्र में लिखेंगे। तो जूल का क्या होता है, m L² माइनस टी के पावर 2। ठीक, ये होता है आपका जूल का। अब नीचे होता है आपका कूलम्ब का होता है 80। कूलम्ब का क्या होता है 80। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको निकल के आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और माइनस में बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा m L² माइनस टी के पावर 3, उसके बाद ए के पावर -1 ए इनवर्स। तो ये आपका बीमीय सूत्र निकल गया, किसका, विद्युत विभव का आपका बीमीय सूत्र निकल के आया, mL² t -3 a -1। ठीक, आपका बीमीय सूत्र निकल के आया। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इसका विभवांतर किसे कहते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं विभवांतर को। देखिए, आप इस बोरी को इसे मिटाते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, वन कूलम्ब चार्ज बराबर आपका हो जाएगा, इसको आगे लिखे तो V बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आपको वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 V बराबर 1 वोल्ट। ये आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला हुआ। अब लोग हम देखते हैं विभवांतर किसे कहेंगे। विभवांतर को देख लेते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, V बराबर V का बीमीय सूत्र, वोल्ट का बीमीय सूत्र आपका हो गया m L² t -3 a के पावर -1। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया।
चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं विभवांतर को। देखिए विद्युत विभव में होता क्या था कि कहीं अनंत से एकांक आवेश को कहीं एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो जैसे मान लीजिए आपका मालिक जो है, जो आपकी बोरी उतार रहे थे, चार्ज को लेकर आए, गोदाम तक लेके आ रहे थे, इस गोदाम तक लेके आ रहे थे। मान लीजिए मालिक का एक और गोदाम है, गोदाम नंबर 1 2, 2 गोदाम है। आप पहले आपको मालिक ने बोला कि इस सभी बोरी को उठाकर इस गोदाम तक रख दीजिए, तब प्रत्येक बोरी के लेके आएंगे तो एक बोरी के लिए लेते हैं। अगर एक बोरी का मतलब एक आवेश, एकांक आवेश को लेकर आप कहाँ तक आए, इस गोदाम तक, तो आपको क्या निकल के आया था, इस दोनों के बीच में जो कार्य किया गया तो उसको हम लोग क्या बोले, विद्युत विभव बोले थे। लेकिन अब यहाँ से फिर मालिक बोला कि इस गोदाम में नहीं, अब इस गोदाम में रखना है, तो अब यहाँ से उठाकर फिर यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, कार्य किए, कुछ ना कुछ कार्य किए थे। तो मान लीजिए आप यहाँ से कुछ ना कुछ थक चुके होंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाने के लिए बोलेगा था और कार्य करना पड़ेगा, मतलब और थक जाइएगा। तो ठीक इसी प्रकार एक आवेश को किसी एक बिंदु तक लेकर आया जाता है, एक निश्चित बिंदु से फिर दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में, मान लीजिए बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इस कार्य के बीच में जो अंतर उत्पन्न हो उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में आपका 15 जूल एनर्जी खर्च हुआ, फिर यहाँ से पूरा जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो 20 जूल एनर्जी खर्च हो गया। ठीक, तो अब दोनों के बीच में कुछ अंतर उत्पन्न हुआ ना, दोनों के बीच में अंतर में उत्पन्न क्या हुआ, 5 जूल का अंतर उत्पन्न हुआ। ठीक, तो जो कार्य करने में चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक, चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ा, जितना कार्य में अंतर उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कितना का अंतर उत्पन्न हुआ, डिफरेंस कितना का अंतर उत्पन्न हुआ, 5 जूल का। ठीक, तो 5 जूल एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा। ठीक, तो यही जो अंतर उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोलेंगे विभवांतर। अब देखिए आप यहाँ तक लाए होंगे तो ज़्यादा आप में एनर्जी होगा, लेकिन यहाँ तक आइएगा तो एनर्जी आपका कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार चार्ज में देखा जाए, चार्ज जब कार्य हो रहा है तो एनर्जी उसका लगातार कम हो रहा है, जितना नजदीक जितना हम दूर जाएंगे उतना बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को ढकेलना स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ तक ढकले तो स्प्रिंग में थोड़ा कम एनर्जी लगाना, क्योंकि स्टार्टिंग आपका भी एनर्जी ज़्यादा है, वो थोड़ा जब अंदर की तरफ वो जब बेंड होगा तो कम होगा, एनर्जी कम, बाकी फिर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लगाने में और आपको अधिक एनर्जी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाने में और अधिक एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपका एनर्जी तो लॉस हो रहा है, तो आपकी एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी बिंदु ए पे होगा वह एनर्जी बिंदु बी पर उतना ही कम होगा। बिंदु बी पे एनर्जी कम होगा, बिंदु ए पे एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ फ्लो कैसे करता है, हायर टू लोअर, ठीक, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, माने उच्च सांद्र से लेकर उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। तो करंट किधर बहेगा, करंट जो आपका जो क्यू होगा इधर लाना है तो करंट किधर बहेगा, तो आपका ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने का, माने इधर अभी करंट अधिक होगा, इधर लाने में और एनर्जी कम हो गया होगा, तो आपका दोनों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा करंट में, धारा में, जो धारा में अंतर वोल्ट में, धारा में नहीं वोल्ट में अंतर, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 25 वोल्ट होगा, ठीक, तो यहाँ आने में आपको आते आते यहाँ पर 20 वोल्ट हो चुका रहेगा, यहाँ 25 वोल्ट होगा तो यहाँ आते आते 20 वोल्ट, क्यों कि दूरी तय किया तो आपका एनर्जी लॉस होगा। ठीक, तो आप देखते होंगे कि जब तार जाता है तो बोला जाता है घर में अगर तार ज़्यादा लंबा तार, मतलब ऐसे ज़्यादा लंबा तार यूज कीजिएगा तो वोल्टेज कम हो जाता है, क्यों कि दूरी तय कर रहा है करंट, जब दूरी तय करेगा तो आपका वोल्टेज ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। ठीक, यह है विभवांतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर उत्पन्न हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों वोल्ट में अंतर उत्पन्न हो गया ना, यहाँ वोल्ट कुछ और है, यहाँ पर वोल्ट कुछ और है, यहाँ 25 वोल्ट है, यहाँ लाए तो कितना हो गया 20 वोल्ट, वोल्टेज का ह्रास हुआ, वोल्टेज में कमी आई, जो वोल्टेज में कमी आती है उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज में कमी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, वीडियो समाप्त।